श्री राम कथा मीमांसा हनुमान से संग्राम ग्वालियर। भगवान श्री राम जी, सीता जी, भरतलाल जी और मांडवी जी, लक्ष्मण जी और श्रुतकीर्ति जी, उर्मिला जी, शत्रुघ्न जी और श्रुतकीर्ति जी, ये चार जोड़े हैं। मंडप से ले जाकर कोहबर में उनको ले जाकर बिठाला है। यहाँ पर वर और दुल्हन को एक साथ बिठाल करके वो संस्कार, वो प्रेम, वो सद्भाव सबके बीच किया जाता है, जिसमें प्रेम भी प्रकट होता है। साथ ही जो भारतीय लज्जा है उसका व्यावहारिक स्वरूप भी सामने आता है। अर्थात सामान्य तौर से उसे कहते हैं कि कलेवा भी वहीं पर होता है और वहीं पर वर वधू आपस में एक दूसरे को कुछ प्रेम के साथ खिलाते हैं। वहाँ तु श्याम शरीर स्वभाव सुहावन, श्याम शरीर स्वभाव सुहावन, शोभा कोटि मनोज लजावन, शोभा कोटि मनोज लजावन, शोभा कोटि शोभा कोटि शोभा कोटि मनोज लजावन, श्याम शरीर स्वभाव सुहावन, जावक युत पद कमल सुहाए, जावक युत पद कमल सुहाए, मुनि मन मधुपे रहत जय छाए,
मुनि मन मधुपे, मुनि मन मधुप रहत जहि छाये, जावक युद पद कमल सुहाए। एक तो भगवान का जो स्वरूप है वो श्याम वर्ण है, दूसरा उनका जो स्वभाव है वो सबको अच्छा लगता है। सरल और सहज जब स्वभाव होता है तो उसमें विकार नहीं होते, और जब विकार नहीं होते तो वो सबको अच्छा लगता है। इसलिए उनकी जो सुंदरता है, कहते हैं करोड़ों कामदेव को भी लज्जित करने वाली शोभा है भगवान की। ये कामदेव से जो तुलना की जाने की बात है, कामदेव इच्छा शक्ति का एक स्वरूप है और सबके अंदर इच्छा उत्पन्न होती है। तो किसी के अंदर किसी की इच्छा होती है, किसी के अंदर किसी प्रकार की इच्छा होती है, और जिसकी जो इच्छा होती है उसके अनुसार ही जो कुछ उसे प्राप्त होता है वो उसे अच्छा लगता है। अपनी अपनी इच्छा के अनुसार जो चीज प्राप्त हो जाती है वो उसे संतुष्ट करती है, उसे अच्छापन पैदा करती है। अब भगवान का जो सहज सरल स्वरूप है, स्वभाव है, उसमें सबकी इच्छाएं निहित हो जाती हैं, सभी की इच्छाएं संतुष्ट हो जाती हैं। और जब सबकी इच्छाएं संतुष्ट हो जाती हैं तो जितनी भी कामनाएं हैं, जितने भी काम हैं, काम माने इच्छाएं, करोड़ों, उन सबकी पूर्ति हो जाती है। अर्थात नहीं तो किसी एक से सबकी इच्छा पूरी नहीं होती, सबकी इच्छाएं अलग अलग और सबकी अलग अलग स्थितियों से ही इच्छा पूरी होती है। यहाँ भगवान के स्वरूप से, भगवान के स्वभाव से सबकी इच्छाएं पूर्ण हो रही है, इसलिए कह दिया शोभा कोटि मनोज लजावन। करोड़ों माने जो परिधि में, कोटि माने करोड़ भी है, कोटि माने परिधि भी है। इच्छा एक परिधि में है और परमात्मा अनंत है, राम जी। इसलिए अनंतता के सामने परिधिवान कामनाओं की पूर्ति तो एक लज्जित होने वाली ही है। इसलिए कहा अब भगवान के चरण हैं, दोनों कमल हैं जैसे, और उनमें महावर लगा हुआ है। वैसे भी कमल स्वरूपी चरण है। कमल देखा है, जल में रहता है, कीचड़ से उत्पन्न होता है, लेकिन इसके बाद भी जल से ऊपर रहता है। ऐसे ही जिसके चरण से गति होती है, चलते हैं, संसार में गति होती है, तो संसार की गति में जो लोग चलते हैं और संसार से ऊपर रहते हैं, तो उनके कमल रूपी चरण हैं। भगवान के कमल स्वरूपी चरण है, उनमें लाल लाल महावर लगा हुआ है और अधिक शोभायमान हो रहे। वैसे तो जैसे कमल होता है तो कमल पर भौरे मंडराते रहते हैं, भौरे
कमल पे ही ऊपर ध्यान रखते हैं, उसमें पराग है, आनंद है, सुख है, शांति है, संतुष्टि है। इसी प्रकार से जो मुनियों के मन है, वे मुनियों के मन जो है भगवान के कमल स्वरूपी चरणों में भौरे की तरह है। तो मुनियों के मन को भी शांति, सुख, संतुष्टि ये सब प्राप्त होती है। इस प्रकार का भगवान का जो है स्वरूप दर्शन सब कर रहे हैं। हाँ पीत पुनीत मनोहर धोती, पीत पुनीत मनोहर धोती, हरत वाल रवि दामिनी ज्योति, हरत वाल रवि दामिन ज्योति, कल किंकिणी कटी सूत्र मनोहर, कटिक कल किंकिणी, हाँ कल किंकिणी कटी सूत्र मनोहर, बाहु विशाल विभूषण सुंदर, बाहु विशाल विभूषण सुंदर। अब भगवान जो धोती पहने हुए हैं वो पीले रंग की है और बड़ी पवित्र है। कोई भी आवरण जो धारण किया जाता है वह आवरण कर्म की गति से पवित्र और अपवित्र हो जाता है। क्रिया से, क्रिया के द्वारा, कर्म के द्वारा, जैसे ये देह धारण की गई है, मानव देह ये भी धारण किए हैं, इसकी जो क्रियाएं हैं, इसके द्वारा जो कर्म है वो इसे पवित्र और अपवित्र बनाता है, इसके स्वरूप। इसी प्रकार से जो ऊपर, इस तन के ऊपर भी जो वस्त्र धारण किए जाते हैं, उन वस्त्रों में भी पावनता और अपावनता का स्वरूप पैदा हो जाता है। भगवान के द्वारा जो पीतांबर धारण किया गया है, पीली धोती पहने, वो पावन है। श्रेष्ठ कर्म को करने वाले परात्पर परमात्मा प्रभु कैसे, जैसे बिजली, बिजली चमकती है ना पीली पीली, या प्रातः काल का सूर्य होता है, उसमें जो पीलापन रहता है, उस सूर्य में भी प्रातः काल का जो सूर्य है सबको अच्छा लगता है। उसमें वो तीखापन नहीं होता प्रातः काल के बाल सूर्य में। ऐसी सुंदर धोती पहने हुए भगवान, और कमर पर जो है करधनी धारण किए हुए,
बड़ी सुंदर है। कमर पर सूत्र धारण किया हुआ है, करधनी का। भगवान की लंबी लंबी भुजाएं हैं, उन भुजाओं में भी सुंदर सुंदर आभूषण जो है वो पहने हुए हैं भगवान। ऐसा सुंदर स्वरूप भगवान का सब लोग धन्य हैं, अहोभागी है वो लोग जो दर्शन कर रहे हैं भगवान का। तो पीत जनेऊ महाछवि देई, पीत जनेऊ महाछवि देई, पीत जनेऊ महाछवि देई। करमुद्रिका चोर चेतले, करमुद्रिका चोर चेतले, तु सोहत ब्याह सोहत ब्याह, साज सब साजे और आयत सब भूषण राजे। भगवान जो हैं उन लंबी भुजाओं के ऊपर कंधों पर, जो कंधा है उसके ऊपर जनेऊ धारण किए हुए महान शोभा बढ़ रही है, और हाथ में अंगूठी है, वो भी चित्त को चुरा रही है। इस प्रकार जो है भगवान ने जो श्रृंगार किया हुआ है, आभूषण जो धारण किए हुए हैं, ब्याह का जो साज सज्जा होती है, कंगन पहनना, अंगूठी पहनना, हार पहनना, ये सब जो जो चीजें रहती हैं, कटार लेना, महावर लगना, मोर बांधना, ये सब बहुत सुंदर लग रहा है भगवान के। और उनके हृदय पर आभूषण गहने पहने हुए हैं। विशाल हृदय है भगवान का, बाहर से भी विशालता और अंदर से हृदय की विशालता। जिसका हृदय विशाल होता है उसके हृदय में ही तो सबके लिए स्थान होता है। हृदय की विशालता सबको स्थान दे सकती है। जिसका हृदय ही छोटा होगा उसमें स्थान कहाँ सबके लिए होगा। भगवान का इस प्रकार से पीत उपर्णा कखासोति, पीत उपर्णा कखासोति, दुहुआ चरण लगे मणिमोती। नयन कमल नयन कमल कल कुंडल काना,
नयन कमल कलकुंडल काना वदन सकल सौंदर्य निधाना। अब क्या है, भगवान जो है उपवस्त्र धारण किए हुए, जिन कंधे पर जनेऊ है उसी पर जनेऊ एक कंधे पर से होता है, और उपरना उपवस्त्र होता है वो कंधे के दोनों तरफ से जाता है। तो उसके दोनों जो सिरे हैं और एक कांख से होकर के जो निकलता है, दूल्हा जब पहनता ना कंधों से होकर और कांख से निकलता है आकर के, उसके दोनों छोर जो होते हैं उनमें मोती लटक रहे हैं, मोती लगे हुए हैं किनारों पर। ऐसा जो है दुपट्टा भगवान ने जैसे जनेऊ धारण करते हैं इसी प्रकार से इस प्रकार का वो जो है दुपट्टा भी पहन रखा है भगवान ने। तथा भगवान के कमल स्वरूपी जो नेत्र हैं, कृपा दृष्टि, बड़े सुंदर नेत्र हैं भगवान के, क्योंकि कृपालुता जब होती है तो उसमें जो है जो आकर्षण होता है वो सबके लिए आकर्षित करने का गुण होता है। कृपालुता, दयालुता, ऐसे भगवान के जो है कमल स्वरूपी नेत्र, कानों में बड़े सुंदर कुंडल पहने हुए हैं और सभी अंगों पर, पूरे शरीर में बड़े सुंदर सुंदर आभूषण भगवान ने पहन रखे हैं। सुंदर ब्रकोटी मनोहर नाशा, सुंदर ब्रकोटी मनोहर नाशा, भाल तिलक रुचिरता निवासा, सोहत मोर मनोहर माथे, सोहत मोर मनोहर माथे, मंगलमय मुक्ता मणिगाथे। भगवान की सुंदर भौहें हैं, बहुत सुंदर नासिका है, भाल पर तिलक है, माथे पर तिलक शोभायमान हो रहा है भगवान के, और उसी पर ऊपर मोर पहने हुए हैं। दूल्हा पहनता ना मोर, मोर पहन रखा भगवान ने, धारण किया है। विशाल माथा है भगवान का, उसमें भी मांगलिक जो है मुक्ता मणि वो सब जड़े हुए, ऐसा सुंदर भगवान के स्वरूप का वर्णन माथे महामणि मोर मंजुल, अंग सब चित चोरही, पुरनार सुंदर बर बिलो कह निरख छवि तृण तो रही, मणि बसन भूषण बार आरती करह मंगल गावही, सुर सुमन वरसै श्रोत मागध बंद सुयस सुनावही।
भगवान के जो मोर है भगवान का माथे पर बहुत ही, जिसमें मणियां जड़ी हुई, महान कीमती, बेशकीमती, और भगवान के अंग स्वयं में ही अपने आप में सुंदर है, पवित्र है, मंजुल है, इसलिए सबके चित्त को चुरा रहे हैं। अब देखिए, मन चुराना और चित्त चुराना, भगवान श्री कृष्ण के लिए चित्त चोर कहा गया है। यहाँ भगवान जो है चित्त चुरा रहे हैं। क्योंकि ये जो लीला है यह भी लीला भगवान की प्रेम की लीला है। जो संबंध है, शादी है, विवाह है, ये प्रेम का संस्कार है। इसलिए पूर्व जन्म के सारे संस्कारों को चित्त में जो संग्रहित है, सारी भावनाएं विभिन्न होती हैं, पूर्व के संस्कार और वर्तमान के संस्कार, इन सबको चुरा रहे हैं, जो सबको हरण कर ले। नहीं तो भावनाएं भिन्न भिन्न होती हैं। एक घटना से विचार हो सकता है एक जैसे सबके हो जाएं, लेकिन पूर्व जन्म के संस्कार तो अलग अलग प्राणियों के संस्कार जीवन में आते हैं तो भिन्न भिन्न होते हैं, लेकिन उन सबको चुरा रहे हैं, सब उसमें लग रहे हैं। ऐसे वहां की सब स्त्रियां जो हैं, सुंदरियां जो हैं, ऐसे भगवान की श्रेष्ठता का दर्शन कर रहे हैं, और भगवान की ऐसी श्रेष्ठता को देखकर जो है तिनका तोड़ती हैं, अर्थात नजर न लग जाए। बड़ी बड़ी मणियों से युक्त भगवान के वस्त्र हैं, आभूषण हैं। भगवान के ऊपर और मणियां न्यौछावर करती हैं, वस्त्र न्यौछावर करती हैं, आरती उतार रही हैं, देवता फूलों की वर्षा कर रहे हैं, मांगलिक गीत हो रहे हैं, बंदीजन जो है सुंदर यश का बखान कर रहे हैं। इस प्रकार का वातावरण है। कोहे वर है आने कुंवर, कुंवरी सुबासन सुख पाय कैं, अति प्रीत लौकिक रीत लागी, करन मंगल गाय कैं। लह कौर गौर सिखाव राम है, सीय संसारद कहें। रनवास हास विलास रसमय, जन्म को फल सब लहें। अब जो है, जो सखियां हैं, सौभाग्यवती स्त्रियां हैं, कुंवारी भी हैं, विवाही हैं, ये सभी वहां इकट्ठी हो गई, और कोहबर जो स्थान है उस स्थान पर उनको बिठाल करके बड़े सुख का आनंद ले रहे हैं सब लोग। राम तो सुखधाम ही है, सबको बड़ा सुख मिला है। अब लौकिक रीति और अलौकिक रीति दो है, और एक लौकिक रीति और एक वैदिक रीति, ये विवाह है। तो यहाँ लौकिक अपने अपने अलग अलग परंपराएं भी होती हैं। एक लहकौर की रीति है, एक परंपरा है। लहकौर कहते हैं उसको, जिसमें वर कन्या को खिलाता है और कौर देता है मुंह में, और कन्या वर को मुंह में कौर खिलाती है, इसलिए वो इसको लहकौर कहते हैं। तो अब यहाँ कोई समझाने वाला भी तो चाहिए कि कौन किसको समझाए। तो उनने कहा दोनों इकट्ठी थी, शारदा जी और गौरी जी, वो भी वहां मौजूद थी।
तो गौरी जी ने कहा कि हम तो राम जी को सिखाएंगे कि कैसे खिलाना है। शारदा जी बोली हम सीता जी को सिखाएंगे कि कैसे खिलाना है। उन्होंने बताया। मांगलिक गीत गा रही हैं सखियां सब, गीत गा रहे हैं, लौकिक रीति का अनुसरण हो रहा है। इस तरह से गौरी मैया ने राम जी को सिखाया कि तुम जो है ये जो मिश्री है, ये माखन है, ये जो है इसको खिलाओ। सीता जी को सरस्वती जी ने सिखाया। और इस प्रकार से प्रेम के आनंद में डूबकर जो है सब लोग हास विलास में डूब गए, हंसी कर रहे हैं। प्रेम और सद्भावनाएं जो है वे उत्पन्न हो रही हैं उस समय वहां पर। ये लौकिक रीति की बड़ी सुंदर भारतीय सनातन धर्म की विवाह पद्धति की परंपरा, जिसमें वर और कन्या वहीं पर विवाह जहां हो रहा है, अर्थात कन्या के घर पर ही ये रस्म इस प्रकार से कराई जाती है कि इतना प्रेम हो कि एक दूसरे को अपने हाथ से खिलाएं। बच्चे को खिलाती है माँ, पिता खिलाता है, भाई बहन खिलाते हैं, लेकिन यहाँ पति पत्नी भी खिलाएं। इतनी निकटता, इतनी आत्मीयता, ऐसा संबंध जोड़ा जाता है और ऐसा उन्होंने सिखाया। तो जब जो है हास विलास होता है तो वहां प्रेम उत्पन्न हो जाता है, और जैसे ही प्रेम उत्पन्न होता है वहां एकाकार हो जाते हैं। तब वहां कोई ये नहीं रहता, मर्यादाएं रहती हैं, कौन छोटा है कौन बड़ा है। अब वहां तो कुंवारी लड़कियां भी, कन्याएं बैठी हैं, हंसी मजाक हो रही है, कहते जीजा साली, और शादीशुदा भी है, सौभाग्यवती है। अब यहाँ जो संस्कार हैं वे संस्कार जो है लज्जा पैदा करते हैं, लेकिन जब हास्य विलास और प्रेम उत्पन्न हो जाता है तो एक रस में सब डूब जाते हैं। और एक रस में, प्रेम रस में जब डूब जाए तो फिर वहां वे मर्यादाएं नहीं रहती, केवल प्रेम की ही मर्यादा में सब भीतर पड़ जाते हैं। इसलिए वहां जो है लहकौर की रस्म जो है भगवान और सीता जी के साथ हो रही है, उनको सिखाया है। अब जो है उन्होंने कहा, सरस्वती जी ने कहा सीता जी से तुम खिलाओ पहले। क्योंकि घर तुम आए हैं, पहले यहां खिलाने के लिए कन्या माने वधू जो है हावर पड़ गई, वधू। इसलिए वधू से कहा, सरस्वती जी ने कहा तुम खिलाओ पहले। गौरी जी ने कहा यही होना चाहिए, घर तो सीता जी का है, इसलिए सीता जी पहले खिलाए, उसके बाद दूल्हा राम खिलाए। गौरी जी इधर से थी, राम जी की तरफ से सिखा रही थी। सीता जी के हाथ में मिश्री है खिलाने के लिए, भगवान के लिए माखन है। निज पाणि मणि मह देख मूरति, प्रतिमूरत स्वरूप निधान की। चालत न भुज बल्ली बिलोकने, बिरह बस भई जानकी। कौतुक विनोद प्रमोद प्रेम, न जाय कह जानहि अली। बर कुंवर सुंदर सकल सखना, लिवाय जनवास चली। इस प्रकार
जानकी जी से जब कहा तो जानकी जी जो है उन्होंने हाथ में कौर लिया। तो जैसे कौर लिया और भगवान की तरफ को जैसे हाथ किया, निज पाण मणिमय देख प्रतिमूर्त स्वरूप निधान की। जैसे संसार के स्वरूपों में लोग कैसे आकृष्ट हो जाते हैं, परमात्मा की शक्ति से ही, परमात्मा की शक्ति ही उसमें जो है वो लिप्त कर देती है। और इसीलिए संसार के जितने भी स्वरूप हैं छाया मायामय, इनमें ही परमात्मा की शक्ति लिप्त हो जाती है और जो उसमें स्वरूप है वो स्वरूप भी उसी में लिप्त हो जाता है, उसी में लग जाता है। यहां वही हो रहा है। जानकी जी ने जैसे ही कौर उठाया तो जित हीरे मोती, संसार तो तमाम संसार में चीजें हैं, एक से एक सुंदर चीजें हैं। संसार तो भगवान ने इतना सुंदर बनाया है। सुबह में देख रहा था, छत पे खड़ा था, वहां से एक रंग बिरंगी छोटी सी चिड़िया फुर उड़ गई। दूसरी एक उससे भी छोटी चिड़िया आई, उसको देखा है, वो एक कमल के पास, वो गुलाब के पास बैठी और फुर फुर उड़ गई। मेरे मन में आया, धन्य है, देखिए भगवान की लीला। एक एक हवाई जहाज बनाने के लिए लोगों को एक एक जो है हेलीकॉप्टर बनाने के लिए कितना परिश्रम करते हैं और जो है कितना पैसा खर्च हो पाता है, फिर भी ऐसी उड़ान नहीं भर पाते कि जो है वो कहीं भी बैठ जाए और कहीं से उड़ जाए। उसके लिए तो कुछ ना कुछ जो है वो अलग स्थान बनाना पड़ता है। भगवान की इतनी सुंदर जो है रचना है इस संसार की कि जिसमें जो है वो अटक जाता है। भगवान जो है की छाया, भगवान का स्वरूप जो है वो क्या है, जो कंगन पहने हुए हैं ना जानकी जी हाथ में, तो उसमें भगवान की सूरत जो है वो दिखाई देने लगी है। हाथ उठाया तो था कि भगवान के मुखार बिंदु में जाकर उनको कौर खिलाएं, लेकिन प्रभु की मूरत जो है अलग अलग मणियों में, मोतियों में, हाथ के कंगन में झिलमिला रही है, उसमें भगवान की सूरत दिखाई दे रही है। तो वो सूरत भगवान की देख करके आंख की जो बल्लरी है वो हिलती ही नहीं है। अब जब हिलेगी नहीं आंख, किसी एक जगह ही लग जाएगी, तो फिर भगवान के मुख को कैसे देखेंगे, जिस मुख में खिलाना है। इसी तरह परमात्मा की शक्ति जो है, हाथ कर्म का प्रतीक है। उस कर्म के हाथ में जब जीव संसार में आ जाता है तो इस कर्म के साथ मिलने वाले हीरे मोती तमाम जो प्राप्त होते हैं, हीरे मोती, चाहे संतान हो, चाहे घर हो, मकान हो, दुकान हो, धन हो, दौलत हो, वही झिलमिलाते दिखाई देते हैं। तो उसी में उलझ जाता है। फिर वहां से उसकी भगवान की ओर दृष्टि जाने में यही कठिनाई है। यही तो परमात्मा की शक्ति है। ऐसा हो रहा है प्रतिमूर्त, जबकि वो मूर्त ओरिजिनल नहीं है, बिंबित कर रही है, बिंब है, केवल बिंब दिख रहा है भगवान का। ऐसे ही सारा संसार परमात्मा का, जैसे सूरज को पानी के थाल भर के रख दो, सूरज के अलग अलग बिंब दिखते हैं, ऐसे ही हर मोती में, हर हीरे में, हर कण में परमात्मा का बिंब दिखता है। और ऐसे ही फिर वहां से अटक जाती है ये दृष्टि भुजबल्ली उस हाथ से, हाथ माने कर्म, उस कर्म से फिर बाहर हटती नहीं है दृष्टि, अर्थात कर्म दृष्टि, क्रिया दृष्टि पैदा हो जाती है। और कर्म दृष्टि पैदा हो जाने से उस कर्म में ही लगा रहता है, कहता हमारा तो ये काम निपट जाए, हमारा तो वो काम निपट जाए, हम तो ये कर्म कर लें,
हमें तो अभी ये करना है, अभी तो वो करना है, इसी में उसकी दृष्टि लगी रहती है और मूल परमात्मा की ओर नहीं दृष्टि होती, ओझल नहीं होती है। इस तरह से तो भगवान से, जो मूल भगवान है, उनसे तो विरह हो गया, तो ऐसे ही विरह हो जाता है, मूल परमात्मा छूट जाता है और माया में उसमें अटक जाता है। ये सब जो विनोद का खेल चल रहा है। दृष्टि है, परमात्मा की दृष्टि तो संसार को देखती है, संसार में करती है, लेकिन ये सब खेल तो एक विनोद है। ये भगवान और परमात्मा की शक्ति, ये उनका आपस का विनोद है। ये संसार परमात्मा का एक खेल है। इस तरह से एक सखी दूसरे से कहती है, देखो ये खिला नहीं रही है, क्या देख रही है? फिर दोबारा से वो सखी, दूसरी सखी का मतलब है परमात्मा की दूसरी शक्ति, वो है भक्ति, वही माया उन्हीं की है, वो वहां से हटाती है, मूल परमात्मा की ओर जोड़ती है। यहां क्या हो रही है? जो दूसरी सखियां हैं, जो उस क्रिया में संलग्न नहीं है, क्रिया में संलग्न है कौन? वो चारों दुल्हन और चारों दूल्हा, भगवान श्री राम और जानकी जी, मांडवी और भरत जी, उर्मिला और लक्ष्मण जी, श्रुतकीर्ति और शत्रुघ्न जी, ये चारों जोड़ों को, वे सब दुल्हन जो वहां बैठी हुई हैं, चारों दूल्हों को अब लहकौर करा रही है। सखियों ने जो है उनको प्रेरित किया है और बड़े प्रेम में है, आनंदमय हो गई हैं सबके सब। सखियां भी, उनने देखा कि अब ये रस्म पूरी हो गई है, ये प्रेम को प्रवाहित करने के लिए, जो प्रेम एक अंदर स्वरूप होता है परमात्मा का, उस प्रेम के स्वरूप को प्रवाह की दृष्टि में संसार में कैसे प्रवाहित करना है वर दुल्हन के बीच, ये संस्कार लहकौर का कोहबर में भारतीय सनातन धर्म की वही पद्धति है जिससे सांसारिक लौकिक जीवन में प्रेम उत्पन्न हो और किसी भी अवस्था में एक दूसरे से भिन्नता उत्पन्न न हो पाए। ऐसी सुंदर संस्कार में पद्धति लौकिक रीति का निर्वाह किया और वहां से फिर जो है वो सखियां उन चारों दूल्हा और चारों दुल्हन को लेकर के जनवासे की ओर बढ़ती हैं। ते ही समय सुनिया आशीष जहता है नगर नभ आनंद महान, चिर जियहु जोरी चारु चार्यु मुदित मन सब ही कहान, योगींद्र सिद्ध मुनीश देव बिलोक प्रभु दुंदु बिहनी, चले हर्ष बर्ष प्रसून निज निज लोक जय 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 भनी। सब लोग जो हैं आशीर्वाद दे रहे हैं। ये जो आशीर्वाद की अवस्था है, यह भी उस अवस्था से उत्पन्न है जिस अवस्था में स्वयं के जो स्वरूप दोष होते हैं वे क्रियाशील न होकर
आत्मस्थ अवस्था क्रियाशील होती है। इसलिए आशीर्वाद सब सकारात्मक रूप से ही फलित होता है, सबका, चाहे कोई हो। वहां पाप और पुण्य का प्रश्न नहीं पैदा होता, क्योंकि पाप और पुण्य की अवस्था में आशीर्वाद नहीं, आशीर्वाद तो हृदय की उस अवस्था से निकलने वाला वह तत्व है प्रेम का, वह अंदर की वह सहृदयता है जो समर्पित होकर उससे जुड़ जाती है जिसको आशीर्वाद दिया जा रहा है। इसलिए सबके अंदर प्रेम उत्पन्न हो गया है। उस अवस्था में सबने आशीर्वाद दिया, जय हो जय हो, जय जयकार हो रही है सब जगह, बड़ा आनंद है सब जगह पर। और सब कह रहे हैं चारों जोड़े भगवान जुग जुग जिए, ऐसे जो है बड़े प्रेम से, बड़े मन को मुदिता में लिए हुए हैं, सब आशीर्वाद दे रहे हैं। योगी लोग हैं, शुद्ध हैं, मुनि लोग हैं, देवलोक में सब जगह दुंदुभी बज रही है, शब्द ध्वनि हो रही है। इस प्रकार से वहां जनवासे की ओर जो चल रहे हैं, तो ऊपर से देवता लोग फूलों की वर्षा कर रहे हैं और सभी लोकों में जय जयकार हो रही है। ध्वनि एक के बाद दूसरी तीसरी लोकों पर पहुंचती जा रही है। इस प्रकार से ऋषि मुनि सब लोग जो है आशीर्वाद दे रहे हैं। सहत बधूटन कुंवर सब तब आए पितु पास, शोभा मंगल मोद भरे उमगे जनो जनवास। लखन सिया रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, गोसाई तुलसीदास की जय, समाधि वाले महाराज की जय। इस प्रकार से महाराज दशरथ जी के पास चारों उनके पुत्र और चारों बहुएं आए हैं। उनकी सुंदर छवि को देखा है उन्होंने, बड़े प्रसन्नता में भर गए हैं, क्योंकि जिनके चारों पुत्र उस बुढ़ापे में पैदा हुए, निसंतान थे, गुरु कृपा से, एक गुरु की कृपा से जो है जन्म संस्कार को प्राप्त करके परात्पर परमात्मा ने उनके घर आकर पुत्र रूप में जन्म लिया है। चारों अंशों के साथ इस प्रकार से जो है अवतार हुआ, तो दूसरे गुरु की कृपा से आज जीवन का सबसे बहुत श्रेष्ठवान जो संस्कार है, विवाह संस्कार, वो दूसरे गुरु विश्वामित्र और प्रथम गुरु वशिष्ठ जी, जिन्होंने श्रृंगी ऋषि को बुलाकर पुत्रेष्टि यज्ञ कराया और 4 पुत्र प्राप्त हुए। और आज जिनकी कृपा से दूसरे गुरु विश्वामित्र जी, जिनकी कृपा से आज विवाह हुआ और चारों बहुएं प्राप्त हो गई हैं। इस प्रकार से आनंद से भरे हुए हैं, उमंग है अंदर से, और जनवासे में वहाँ पर सब रुके हुए हैं। बहुत ही सुखमय वातावरण है। भगवान की बड़ी कृपा कि ऐसा अवसर प्रदान होता है।